नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज अपने इस टॉक शो में आपसे काल सर्प दोष के बारे में बात करूंगा। देखिए, काल सर्प योग है या योग या दोष जो भी आप बोलें, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। लोग बाग इसके नाम से ही घबराते हैं कि ये काल सर्प दोष क्या है। देखिए, आज अपन काल सर्प दोष के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। अपन वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा ये जो चैनल है नया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर करते रहें। चलिए तो अपन अब स्टार्ट करें अपना वीडियो। काल सर्प दोष। जैसे ही अपन काल सर्प दोष का नाम दिमाग में आता है तो ये प्रश्न अक्सर उठते हैं कि ये काल सर्प दोष क्या होता है। क्या होता है ये काल सर्प दोष? क्या ये बहुत भयंकर है? कुंडली में ये काल सर्प दोष कैसे बनता है? चौथा प्रश्न आता है, इसकी क्या कोई पूजा होती है? तो ये पूजा कब होनी चाहिए? इसका पांचवा प्रश्न आता है, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और सबसे अंतिम प्रश्न है कि इसका शास्त्रोक्त काल सर्प दोष का निवारण क्या है? इसका निवारण कैसे होता है ना? तो आज अपने इस वीडियो में अपन इन्हीं पॉइंट्स को लेके बात करते हैं। देखिए, काल सर्प दोष को काल सर्प दोष क्यों कहते हैं? देखिए, काल जो हैं वो राहु के अधिदेवता हैं और जो सर्प हैं वो इसके प्रत्यधिदेवता हैं। तो इन दोनों के कारण ये काल सर्प योग कुंडली में बनता है और अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता दोनों का आह्वान किया जाता है काल सर्प दोष की पूजा में। ठीक है। और यदि काल सर्प दोष को अपन सरल भाषा में बोलें तो काल माने समय और सर्प, सर्प माने सांप। सांप कैसा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जिस इंसान का समय टेढ़ा मेढ़ा चले अर्थात खराब चले तो अपन बोलते हैं भाई काल सर्प दोष से ये पीड़ित है, क्योंकि इसका समय ठीक नहीं चल रहा। ठीक है। अब प्रश्न आता है भाई अपन काल सर्प दोष को कुंडली में कैसे देखें? देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं, यदि राहु और केतु के मध्य बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो आ जाते हैं तो अपन कहते हैं कि कुंडली में भाई काल सर्प दोष बन रहा है। ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं कुंडली में बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता। राहु मान लो किसी जगह बैठा है, उससे सप्तम भाव में केतु बैठा है और उनके बीच में यदि समस्त ग्रह आ गए तो उसको काल सर्प दोष कहते हैं। ठीक है। अब ये जो काल सर्प दोष होता है तो अपन अब देखें इससे अपने को क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है जिसके काल सर्प दोष होता है उसको हर जगह निष्फलता मिलती है, अर्थात असफलता मिलती है। जो भी वो काम करता है उसे हर जगह असफलता मिलती है। अब यदि आप विद्यार्थी वर्ग की कुंडली में देखें तो उसको विद्या प्राप्ति में अत्यधिक कठिनाई की समस्या होती है। और सबसे बड़ी समस्या एक है विवाह में विलंब। जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है तो ऐसा देखा गया है उनके विवाह में विलंब होता है। और यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है और आपका कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित है तो आपको सोने में दिक्कत आती है। ठीक है। आपको मानसिक अशांति रहती है, आपको नींद कम आती है, आपका मन हमेशा घबराहट
महसूस करता रहता है, आपका मन घबराया हुआ रहता है, आपको बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, आपको स्वप्न में पानी, सांप या पितरों के दर्शन होते हैं। ठीक है, इस तरीके की आपको परेशानी रहती है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है और चंद्रमा भी आपका पीड़ित है। तो काल सर्प दोष वालों को अकाल मृत्यु की संभावना भी रहती है। ऐसा भी होता है इस जिनके काल सर्प दोष बन रहा है उनको कोई उनका नज़दीकी उनके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। समाज में उनकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। इन्हें संतान प्राप्ति में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यदि काल सर्प दोष पंचम भाव से बन रहा है, अर्थात राहु आपका पंचम भाव में और उसके सप्तम भाव में आपके उससे सातवें भाव में केतु है, उसके बीच में है यदि समस्त ग्रह, तो आपको बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। आपको मासिक धर्म है आपका महिला का, यदि ऐसा बना पंचम भाव से तो उसको मासिक धर्म में भी परेशानी हो सकती है। सरकारी कामों में उसके नहीं होते, जहाँ भी उसका कोई काम होता है वो अटक जाता है, फंस जाता है वहाँ पे। मानसिक अशांति रहती है, ऐसे जातक को चिड़चिड़ापन रहता है, मन अशांत रहता है, मन स्टेबल नहीं रहता उसका। ठीक है, यदि आपका चंद्रमा भी पीड़ित है और आपको काल सर्प दोष भी बन रहा है, अस्थिर मन, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जीरो हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है और काल सर्प दोष बन रहा है तो स्टेबल नहीं रहता मन। आपने कोई काम किया करने की सोची और किसी ने आपको कह दिया नहीं ऐसे नहीं यार ऐसे कर, तो आपका मन डोल जाएगा, यार मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं। फिर तीसरा व्यक्ति आया, तीसरे व्यक्ति ने अरे यार नहीं वो तो गलत बता रहा है, तू ऐसे कर, तो फिर आपका मन डोल जाता है कि यार कौन सा सही है, कौन सा काम करूँ मैं। तो इस तरह उसको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी रहती है। और व्यापारियों की बात करें तो उनको व्यापार में दिक्कत आती है, जो नौकरी करना चाह रहे हैं उनको नौकरी में दिक्कत आती है, और जो ट्राई कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। ठीक है, और जो नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में मन नहीं लग रहा, बार बार उनको नौकरी बदलनी पड़ रही है। इनको काल सर्प दोष जिनके होते हैं उनको पानी से बहुत डर लगता है और शत्रु पीड़ा इनके हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो अब अपन बात करें कि काल सर्प दोष के निवारण। देखिए, काल सर्प दोष के निवारण के लिए आपने देखा होगा कई बार कहते हैं साहब हम एक दिन में पूजा कर देंगे, एक दिन में, यदि कई पंडित कहते हैं साहब एक दिन में हम निवारण कर देंगे, आप एक दिन आप पूजा करा लो हमसे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो राहु केतु हैं, एक दिन की पूजा से परमानेंट सॉल्यूशन होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए राहु के आपको 18,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा और केतु के 17,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। और देखिए ये तो सतयुग की बात है, अब इस युग में ये कलयुग चल रहा है, तो इसमें इससे 4 गुना मंत्रों की आपको जाप करना पड़ेगा। जैसे राहु के 18,000 मैंने बताया तो आपको 72,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। केतु के आपको 17,000 मंत्र बताएं तो 17 चौक 68,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे नहीं लगता कि एक दिन में ये सब चीज़ संभव है। और आप भी कोई यज्ञ हवन करते हैं उसका भी बड़ा प्रोसीजर है, आप नवग्रह की उपासना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं, बहुत सारे काम हैं, शिव जी का आह्वान करते हैं। तो एक दिन का जो आप को यदि कोई बोलता है तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है उसका, और संपूर्ण पूजा आपको करानी चाहिए। जो समर्थ हैं उनके लिए तो यही कहूँगा कि मैं आप संपूर्ण पूजा कराओ। उज्जैन में होती है इसकी पूजा बहुत अच्छी, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, या कोई योग्य विद्वान पंडित है आपके यहाँ तो उससे भी आप इसका निवारण करवा सकते हैं। ये तो बात हुई जो कर सकते हैं। अब सभी तो ऐसे हैं नहीं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, कुछ गरीब भी हैं, वो इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो उसके लिए 2-3 मैं आपको उपाय शेयर कर रहा हूँ, आप करें। आप जिसको भी काल सर्प दोष है वो बुधवार या शनिवार
इसमें से किसी एक दिन का उपवास करे, अर्थात एक दिन तो सुबह तो फलाहार करे और शाम को भोजन करे, अर्थात एक टाइम भोजन करे, ठीक है, एक टाइम अन्न का त्याग करे। शिव जी के मंदिर में तांबे का नाग चढ़ा सकता है और थोड़ा सा चाहे तो चांदी का नाग चढ़ाए, चांदी का चढ़ाना ज़्यादा शुभ है, ठीक है। और पर ये जो चढ़ाए संकल्प करके चढ़ाए कि साहब मुझे काल सर्प दोष है, हे प्रभु आप इसका निवारण करो, इसके निमित्त मैं ये आपके मंदिर में या भोलेनाथ आपके चरणों में ये नाग चढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरा काल सर्प दोष का निवारण करें। इस तरह संकल्प करके आप करें, ठीक है। शिव जी का आप शिवलिंग है उस पर काले तिल चढ़ाएं, दूध और काले तिल, वो भी इसी संकल्प के हिसाब से चढ़ाएं कि सब मेरे जो काल सर्प दोष है प्रभु आप इसको दूर करें, ठीक है। तो और यदि संपूर्ण निदान भी कराना चाहें तो आप इसी प्रकार से कराएं कि वो स्टार्ट हो या तो शनिवार से हो या बुधवार से हो, ठीक है। अमावस्या इसके लिए एक उत्तम दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ये भी एक शुभ दिन है। आप कोई भी योग पंडित हो पर आप इन दिनों में से किसी एक दिन को चुनें और फिर उसका अपना निदान स्टार्ट करवाएं, तो आपका काल सर्प दोष है वो कुंडली से दूर होगा और आप प्रसन्न रहेंगे। जय भोलेनाथ। आप अपने वीडियो में बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके आगे मैं फिर आपको कितने प्रकार के काल सर्प दोष हैं अगले वीडियोज़ में एक एक काल सर्प दोष की आपसे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए क्या करें, कैसे कुंडली में बनता है। जय भोलेनाथ।